न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। थके हुए प्रधानमंत्री परिसीमन और जनगणना का बहाना बनाकर महिला आरक्षण को टला, जयराम रमेश ने कहा। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयास से महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसे जमीनी हकीकत की शक्ल लेने में अभी काफी वक्त लगेगा। अब इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के दोनों सदनों से पास होने के बावजूद परिसीमन और जनगणना का घटिया बहाना लेकर सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस नेता रमेश ने यह भी आरोप लगाया है कि बेहद थके हुए प्रधानमंत्री ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया और बिल पास करने के बावजूद इसे लागू किए बिना टाल दिया गया है। सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो अब एक्स हो चुका है, जयराम रमेश ने एक पोस्ट करते हुए कहा, भाजपा अपने असली इरादों के बारे में उजागर हो गई है। परिसीमन और जनगणना के कारण इसे टालने का खराब बहाना है। एक थके हुए और फीके पड़ चुके प्रधानमंत्री की पूरी कवायद भी थी इसे लागू किए बिना चुनावी मुद्दा बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कल राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक में 2 संशोधन पेश किए, लेकिन सरकार द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के संशोधनों ने कहा गया था कि महिला आरक्षण को साल 2024 के लिए लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा ओबीसी महिलाओं के लिए भी अलग आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, कांग्रेस के दोनों संशोधन में किसी को भी सरकार ने योग्य नहीं माना और दोनों को खारिज कर दिया। मालूम हो कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान इसे तत्काल लागू करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि विधेयक को लागू करने में देरी देश की महिलाओं के साथ घोर अन्याय है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना किसी प्रयास से इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने इस बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए जाति जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता नहीं है और इसे संसद द्वारा पारित होने के तुरंत बाद लागू किया जाना चाहिए। बीते गुरुवार को राज्यसभा में लोकसभा के साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक और सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसमें 214 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया और किसी ने भी विरोध में मतदान नहीं किया। संसद में विधेयक के पारित होने के बाद भाजपा की महिला सांसदों ने मोदी के नारे लगाए और उन्होंने महिला आरक्षण बिल पारित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। 30 साल का इंतजार खत्म, जो वादा किया वो पूरा किया, बिल पास होने पर बोले अनुराग ठाकुर। जी हाँ, लोकसभा के बाद राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल के पास होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है, इस देश की जनता के हित में काम कर रही है। हमने जो वादे जनता से किए हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 30 साल के इंतजार को खत्म किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम सभी सांसदों और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी दफ्तर में जश्न, एक दूसरे को लगाया गुलाल। महिला आरक्षण बिल को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न का माहौल है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की है। जी हाँ, वही मुख्यालय में मौजूद मंत्री और कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। पिछले 50 सालों से कांग्रेस ने भी कई बार चर्चा की, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। इस बिल से उन महिलाओं को मौका मिलेगा जो आगे आने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल पा रहा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।